नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई, कई दिनों के बाद हमारी डायरी हमने हाथ में ली है, क्योंकि इनको जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो बार बार वीडियो आप देखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं आज हम इसी कड़ी में अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से मैंने आपको 8 बता रखी है, और इन्हीं में से आपका प्रश्न बन जाता है। जब एनटीए क्वेश्चन पूछता है तो इन 8 से बाहर नहीं जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला है वस्तुनिष्ठता, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्ति। कि किसी भी इंसान, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु के बारे में आपकी जो धारणा बनी हुई है उससे मुक्त होकर के फिर आपको अनुसंधान करना है। अनुसंधान अर्थात रिसर्च करना है। मान लीजिए किसी शहर के व्यक्ति के प्रति आपके मन में ये धारणा है कि वो लोग अच्छे नहीं होते हैं या अच्छे होते हैं, तो इन दोनों ही पक्षों से आप मुक्त होकर के और फिर शहर वाले लोगों पर अनुसंधान करेंगे। दूसरी बात आती है विश्वसनीयता, अर्थात स्थिर परिणाम। जो भी आपके रिजल्ट आए वो विश्वास करने योग्य हों। तीसरी बात निश्चयात्मकता, जो भी प्रक्रिया आपने यूज की है, उपयोग में लाए हैं आप रिसर्च करते समय, वो और आपके रिजल्ट सुचारू रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किए जाएं, एक सीक्वेंस में हो, नियोजित हो, व्यवस्थित हो। चौथा है वैधता, अर्थात त्रुटि मुक्त। त्रुटि 4 प्रकार की होती हैं। आंतरिक, बाह्य, शुद्धता और सामान्यकरण। त्रुटि 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। इसके साथ ही वैधता में हम शुद्धता और सामान्यकरण को भी रख सकते हैं। अगला है अनुभवात्मक, कि अनुभव के आधार पर आप अपना रिसर्च कंप्लीट करें, ना कि किसी की सुनी सुनाई बात पर। आप प्रत्यक्ष वहां जाकर के देखें, अनुभव करें। अगला है कार्य कारण संबंध की महत्ता, कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाने का प्रयास करें। अगला है अनुसंधान चक्रीय होता है, कि यह रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। एक समस्या का समाधान हुआ नहीं कि दूसरी समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है, फिर उसका समाधान, फिर समस्या, फिर समाधान, फिर समस्या, इस प्रकार से। अगला आता है हमारा तार्किक, कि तर्कों के आधार पर हो। आगमनात्मक एवं निगमन, इसमें आप उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं कि आपने क्या रिसर्च किया है, क्या पाया है। वो तथ्य आप अपने गाइड के सामने या जहां भी पोर्टल पर आप डालना चाहते हैं वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि अनुसंधान की 8 विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।